नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज हिमाचल सरकार ने एक ऑर्डर किया है डिस्ट्रिक्ट कैडर से कुछ कर्मचारियों को, अधिकारियों को स्टेट कैडर में डालने का। और इस ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या है और अगली जो भर्तियां आने वाली हैं वो किस तरह से इस ऑर्डर के बाद हो पाएंगी, क्योंकि अभी भर्ती नियम अमेंड नहीं हुए हैं। आज बुलेटिन में इसकी जानकारी आपको देंगे। और इसके बाद बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र के कारण जो छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं कुछ विभागों में, और ये जो रिटर्न ऑर्डर निकले हैं 3 मार्च के बाद जो छुट्टी अप्रूव भी होगी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो आज का एक बड़ा ऑर्डर ये होने वाला है। साथ में बात करेंगे सीआईडी की उस एफआईआर की जिसको जो इससे पहले प्रकरण 1 यहाँ समोसा को लेकर हुआ था, उससे कनेक्ट होकर देखा जा रहा है। और इस एफआईआर का कंटेंट क्या है, किस आधार पर इस एफआईआर को किया गया है, और इसमें किन लोगों की तलाश है सीआईडी को इस एफआईआर के जरिए, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें ये सारे मामला पूरी डिटेल के साथ दिया गया है। इसके बाद स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर कल जो शिक्षा मंत्री ने कहा था, उसको लेकर आज कुछ हलचल है। और उस हलचल के मुताबिक जो प्रपोजल बन रहा है, उस प्रपोजल के अनुसार कौन से स्कूल और कॉलेज बंद होंगे। हालांकि फैसला अभी अंतिम फैसला कैबिनेट ने लेना है, लेकिन फिर भी हम आपको ये बता देंगे कि कौन से स्कूल कॉलेज और इसके लिए कौन सा फॉर्मेट लिया गया है इसको बदलने को लेकर, जो अभी मर्ज करने हैं या बंद करने हैं, उन दोनों की प्रक्रिया में ही। साथ में इसके बाद एक और बात करेंगे कि जो अभी हमारे सामने एक डिसीजन होना था एचआरटीसी की बीओडी में इलेक्ट्रिक बसों की परचेज को लेकर, आज वो फैसला फाइनली हो गया है। और इस बीओडी के लिए ही एचआरटीसी के जो एमडी हैं रोहन चंद ठाकुर, क्योंकि इनका भारत सरकार में इनकी पोस्टिंग हो गई है, लेकिन ये अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, इस बीओडी के लिए ही रुके थे, तो एक इस बीओडी के फैसला है। साथ में एसएमसी के एलडीआर पर हम आपको 2 ब्रेकिंग न्यूज देंगे। एक ये कि एसएमसी टीचर्स को एक साथ गवर्नमेंट सेटअप में मर्ज करने के लिए राज्य सरकार वन टाइम छूट देने का प्रपोजल मूव कर रही है। आज ये ड्राफ्ट बन गया है। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो वन टाइम छूट है, इसके बावजूद एसएमसी को एक एग्जाम पास करना होगा, भर्ती परीक्षा पास करनी होगी, और उस भर्ती परीक्षा के बाद ही जो इनको ये लाभ मिलेगा, खासकर अगर उन्होंने सरकारी सेवा में आना है। ये ये दो तरह की डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को लेकर विस्तार से आज बात करेंगे। कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्ष आने वाले दिनों में कौन होने वाले हैं, इनको लेकर भी 2 अभी घटनाएं हुई हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। साथ में बात करेंगे राजनाथ सिंह के हिमाचल दौरे की। जो राज्य के स्कूलों में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होते हैं, उनकी ट्रांसफर को लेकर जो राज्य सरकार ने एक मॉड्यूल का चेंज किया है, बहुत सारे टीचर इस ट्रेनिंग को करवाते हैं, उनको लेकर यह खबर है। फिर एक बात करेंगे स्कूल एडमिशन पर, एक नई चिट्ठी इशू हुई है। नए सत्र में जो एडमिशन होनी है उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो एडमिशन नई होनी है उसमें। और जो बीआरसीसी की भर्ती है, उस भर्ती को लेकर भी एक प्रक्रिया बदली है, वो बात आपके साथ करेंगे। लोक अदालत आ गई है, डेट तय हो गई है, वो किस दिन होगी ये बताएंगे आपको। शिमला में कल जो बलद्वाड़ा के युवक की एक डेथ यहां पे हुई थी, जो डेड बॉडी मिली थी यहां पर एक कब्रिस्तान के पास, वो जो डेथ है वो चिट्टे के कारण ही हुई थी, इसलिए इसमें अब आगे क्या हो रहा है वो बताएंगे आपको। बजट सत्र के सवाल आना शुरू हो गए हैं। इस बार मुख्य फोकस क्या है? जयराम ठाकुर ने आज एक बयान दिया है और काउंटर किया है जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं उनको, जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने वो बात करेंगे। साथ में बताएंगे आपको कि जो मौसम का अलर्ट
अलर्ट है। मौसम का अलर्ट अब क्या कह रहा है अगले 2-3 दिन को लेकर, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट साथ में रहने वाली है। तो इन सारे विषयों पर अब एक एक करके बात करेंगे। आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे अभी ये लाइव देख रहे हैं, इसके कुछ समय बाद आप इसी लाइव को देख पाएंगे यूट्यूब पर भी, और वो जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म है वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देखिए, हाल ही में बारिश और बर्फबारी का एक सिलसिला चला था और उसके बाद अब फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26, 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की घटनाएं अभी होंगी और 26, 27, 28 को इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 24 फरवरी की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, वो एक्टिव हो रहा है। 25 से 28 फरवरी तक इसका असर होगा। हालांकि 26-27 के बीच में ज्यादा असर आपको देखने को इसका मिलेगा। तो आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी फिर से हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान अभी तक है। इसके बाद अगली बात करें अगर, तो अगली बात जो है वो हमारे सामने है मामला जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के आपस में। लेकिन ये बात हम साथ में करेंगे जब हम एचआरटीसी के बसों के फैसले को लेकर बात करेंगे, क्योंकि चिट्टे का जो मामला है उससे पहले आ जाएगा। अभी दूसरी बात, अब आप देखिए जो अभी है वो जो बजट सत्र के सवाल आना शुरू हो गए हैं। देखिए, आज विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, इन्होंने 10 मार्च से जो शुरू हो रहा है बजट सत्र, उसकी तैयारियों को लेकर आज कुछ जानकारी दी है और जो सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको समय पर काम करने को कहा है। 7 मार्च को ये सुरक्षा संबंधी जो बैठक है वो करेंगे। 8 मार्च को ये जो मीडिया की जो एडवाइजरी कमेटी होती है प्रेस गैलरी की, उसके साथ मीटिंग करेंगे और फिर जो बाकी मीटिंगें हैं उसके साथ साथ जो आगे होंगी, जिसमें सर्वदलीय बैठक भी है, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है, वो सारी मीटिंगें फिर एक साथ आगे होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विधानसभा के बजट सत्र के लिए नोटिफिकेशन होने के साथ ही विधायक अब अपने सवाल देना शुरू कर सकते हैं। कईयों ने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन ही इस बार सवाल लिए जा रहे हैं और इनके जवाब के लिए विभागों को फिर आगे मैटर फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये जो अभी मामला है, ये विधानसभा के बजट सत्र का अब आगे एक्टिविटी तेज पकड़ेगी। कल आपको पता है कि शिमला के संजौली में एक युवक की 24 साल का ये बच्चा था, साहिल नाम है, बलद्वाड़ा मंडी का, इसकी डेड बॉडी मिली थी और जिस हालत में मिली थी ऐसा लग रहा था कि कोई नशे का इफेक्ट इसमें है। आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें मॉर्फिन क्लियरली मिला है और इसका मतलब वो जो नशे में ही था और इसमें चिट्टे का जो डिपॉजिट था वो भी साथ में था। तो ये सिमेट्री रोड पर एक मकान के लेंटर पर मिला है। दरअसल कल कब्रिस्तान बताया था, लेकिन ये एक व्यक्ति के लेंटर पर मिला था जो एक वहां कोई आता जाता नहीं था, तो इसीलिए ये वहां पे था। और इसी प्रकरण के बाद संजौली की जनता ने, जो जागरूक लोग हैं वहां पर, उन्होंने कल ही बैठक करके चिट्टे के खिलाफ अपने स्तर पर एक अलग से मुहिम छेड़ने का फैसला किया है और आने वाले दिनों में इनका ये सक्सेस हो, क्योंकि समाज उठकर खड़ा होगा तभी हम इस मामले में आगे बढ़ पाएंगे। और पुलिस जो काम कर रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसमें सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगली बात करेंगे तो वो बात है जो लोक अदालत आ गई है। लोक अदालत 8 मार्च को होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत है ये। मनी रिकवरी, लेबर केसेस, बिजली और पानी के मामलों की सुनवाई होगी। न्यायालयों में जो लंबित क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामले हैं उनकी भी सुनवाई होगी। तो आपको अगर लग रहा है कि कोई केस आपका लोक अदालत में लगा है और 8 मार्च को ये होने वाला है तो उसको जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे बाकी अदालतों में महंगा होता है न्याय पाना भी एक तरह से, लोक अदालत आपके लिए एक मददगार हो सकती है। कल आप दिव्य हिमाचल में इसके बारे में विस्तार से खबर भी देख पाएंगे, जिसमें अधिक जानकारी अगर आपने लेनी हो तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी साथ में होगा, तो आप उसको उसी तरह से देख सकते हैं। हमें ये जो इनके सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के, उन्होंने इनको लेकर आगे जानकारी दी है कि ये किस तरह से इन मामलों की सुनवाई आगे की जाएगी। इसके बाद बीआरसीसी के मामले में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि जो इसके लिए आवेदन मांगे गए थे, आवेदनों की डेट लास्ट खत्म हो गई है। अब कुछ शिक्षकों ने कहा है कि
गूगल फॉर्म से रोल नंबर और अन्य जानकारी PDF जनरेट नहीं होती, इस कारण स्क्रीनशॉट ही कुछ टीचर्स के पास हैं, कुछ को मौका शामिल नहीं होने का नहीं मिल पाया, कुछ के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। इसीलिए इसकी जो आवेदन की तारीख है वो विभाग 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दे, ताकि बाकी जो टीचर हैं वो भी इसके लिए जो चाहते हैं आवेदन करना वो भी कर सकें, क्योंकि इसके बाद फिर इसमें आपको पता है कि इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू होने के बाद आगे प्रोसेस सारा चलेगा, तो इसके लिए और इंतजार करने की जरूरत है। स्कूल एडमिशन को लेकर राज्य सरकार ने एक चिट्ठी भेजी है। जो डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन है उन्होंने सभी अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को और जो प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को ये डिटेल गई है। इसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सेक्रेटरी हेल्थ ने एक मीटिंग ली थी 6 दिसंबर 2024 को, ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि अब हिमाचल में बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसीलिए अगले सेशन में जब स्कूल एडमिशन होगी तो ऑनलाइन जो जनरेट किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट ही लिया जाए, और जो इसके बारे में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए ताकि इस प्रोसेस में कोई गलती ना हो। तो ये आपको भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद बात करेंगे एक जो एसोसिएट NCC ऑफिसर ANO जो होते हैं उनकी ट्रांसफर को लेकर सरकार ने एक स्थिति स्पष्ट की है। देखिए, बहुत सारे स्कूलों में NCC चल रही है, उस NCC को चलाने के लिए एक टीचर ही होता है जिसको ANO का दर्जा दिया होता है। ANO की जब ट्रांसफर हो जाती है तो उसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। प्रेजेंटली इसमें कुछ वायलेशन हुई थी, जब वायलेशन हुई तो मामला सरकार के ध्यान में आया और फिर रेफर बैक हुआ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से ये चिट्ठी, उसमें रिप्लाई गया है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड टू रीइटरेट द अर्लियर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट, इसके बारे में जो की गई है। और अब ये एडवाइस दी गई है कि कोई भी ट्रांसफर प्रपोजल भेजने से पहले उसमें ये मेंशन किया जाए कि टीचर कहीं ANO तो नहीं है, एसोसिएट NCC ऑफिसर तो नहीं है, और जो 2003 की इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को लागू करने को सरकार ने कहा है। 2003 में सरकार ने कहा था कि जो ANO है वो उसको उसी स्कूल में ट्रांसफर किया जाए जहां NCC चलती है और जहां या तो इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है या फंक्शन कर रही है। तो ये ANO को ऐसी जगह नहीं बदला जाएगा जहां पर आगे जाकर स्कूल में NCC नहीं है। तो ये डिफरेंस इसमें है और इसकी क्लैरिफिकेशन क्लियर इसको कर दिया गया है। अगली बात करते हैं राजनाथ सिंह के हिमाचल दौरे की। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, वो 24 तारीख को मंडी आ रहे हैं। पहले तो जो इनका दीक्षांत समारोह या स्थापना दिवस कुछ है जो IIT मंडी है उसमें वो शामिल होंगे, और उसके बाद किसान सम्मान निधि, वो KV के जो हैं इनके, वो सुंदरनगर में कार्यक्रम होगा और वहां से ये उस कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। 2 ये कार्यक्रम राजनाथ सिंह के हिमाचल में होने वाले हैं, मंडी जिला में होने वाले हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मंडी उस तरह से तैयारी कर रहा है। सुंदरनगर से ये किसान सम्मान निधि जो दिल्ली में कोई कार्यक्रम होगा उसके साथ जुड़ेंगे और वहां से वो सम्मान निधि जारी करेंगे। वो एक सेपरेट कार्यक्रम इनका रहने वाला है। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की अपडेट आपको देते हैं। कांग्रेस की स्थिति यह है कि PCC को भंग कर दिया गया है, लेकिन PCC प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह प्रेजेंटली हैं, लेकिन इनके पास ना टीम है, ना संगठन है, ना कोई इकाई है। दूसरी तरफ भाजपा में इशू यह है कि भाजपा में संगठन चुनाव, जिला के चुनाव पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस में अब खबर यह है कि कांग्रेस की जो अभी प्रभारी नियुक्त हुई हैं रजनी पाटिल, स्टेट इंचार्ज जो नियुक्त हुई हैं, रजनी पाटिल हिमाचल के दौरे पर 28 फरवरी से आ सकती हैं और मार्च के पहले सप्ताह में हिमाचल में ये बैठकें करेंगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और बाकी लोगों के साथ, और फिर सभी से फीडबैक लेने के बाद PCC के गठन की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। क्योंकि 10 मार्च से हिमाचल में विधानसभा का सत्र है और 10 मार्च से ही लोकसभा में भी संसद का सत्र है, और इसीलिए वो भी क्योंकि सांसद हैं तो उनको भी वहां रहना है, इसीलिए वो उससे पहले हिमाचल के दौरे पर हैं। इसी के साथ हिमाचल में कांग्रेस का नया संगठन स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा की बात करें तो भाजपा में मंडल से लेकर जिला का चुनाव हो गया है, अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके प्रोफाइल्स दिल्ली चले गए हैं। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब से हाईकमान अलग अलग चर्चा कर चुका है। स्टेट के लिए चुनाव अधिकारी लगाए गए हैं जो पीएमओ में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वो हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं 25-26 तारीख को, और जब ये दौरे पर आएंगे तो आप समझिए कि फिर हलचल शुरू हो जाएगी प्रदेश अध्यक्ष के इलेक्शन की। और अगर ये दौरे में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये यहां प्रदेश अध्यक्ष का जो नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन है उस प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे, और 27 फरवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल भाजपा को मिल सकता है, ऐसा अभी अंदेशा है। इससे पहले जो हिमाचल के प्रभारी हैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, वो 24 तारीख को राजनाथ सिंह के हिमाचल दौरे के साथ ही हिमाचल वापस आ रहे हैं, और उसके बाद जो ये चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके दौरे के दौरान भी हिमाचल में ही होंगे। अब अध्यक्ष किसको बनाते हैं, सिर्फ ये सवाल है। दिल्ली से जो हिंट मिलेगा उसके हिसाब से आगे ये फैसला हो जाएगा। अगली बात इसके बाद है जो बस खरीद को लेकर आज बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, बीओडी की बैठक थी एचआरटीसी की निदेशक मंडल की, और ये हुई जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं उनकी अध्यक्षता में। इसमें फाइनली ये फैसला हो गया कि 700 बसों की खरीद की जाएगी। इनमें से जो 297 बसें हैं ये टाइप 1 ई बसें, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इनकी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, और इसके अलावा जो बैठक में 37 सीटर 250 डीजल बसों की खरीदने के टेंडर को मंजूरी दी गई। 100 मिनी बसों के खरीद को रीटेंडरिंग की स्वीकृति दी गई। मिनी बसों का रीटेंडर होगा। 250 डीजल बसों का जो टेंडर है उसको अप्रूव कर दिया है। और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं जिसमें जो 297 टाइप 1 बसेस हैं उनको लेकर भी जो मंजूरी दे दी गई है। ये प्रक्रिया अभी तक है, और इसको लेकर जो आज बीओडी का मीटिंग है, इस मीटिंग में ये फैसला हो गया है। लेकिन इस फैसले के साथ इन 700 बसों को लेकर टोटल परचेज हो गई है 600 करोड़ की। और इन फैसलों के साथ जो एक बात मुकेश अग्निहोत्री ने कही, उन्होंने ये कहा कि जयराम ठाकुर के मन में कुर्सी जाने की टीस है, और इसके लिए वो डिप्टी सीएम जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उनको दोषी मानते हैं। लेकिन जयराम ठाकुर ने जो रिप्लाई, जयराम ठाकुर ने इससे पहले जो कहा है वो इससे अलग है। जयराम ठाकुर ने एक तो जो सीआईडी की एफआईआर है उसको लेकर बात कही, और कहा कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, चिट्टे का हाल सबके सामने है। लेकिन सरकार को जो एफआईआर है करनी है सीआईडी की, वो करनी है कि सूचनाएं लीक कैसे हो रही हैं। तो ये प्रायोरिटी सरकार की है, ये जयराम ठाकुर का आज बयान था। तो ये दोनों का आपस में जो काउंटर था वो हमने आपको बताया। इसके बाद बात करेंगे एसएमसी की एलडीआर भर्ती की ब्रेकिंग पर। देखिए, कल इन्होंने धरना दिया एसएमसी टीचर्स ने शिमला में। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इनके पास चले गए, इनसे बात की और सारी चीज़ों को लेकर बात हो गई। जब बात हो गई तो इन्होंने अपना धरना कॉल ऑफ कर लिया, तो वो उससे बच भी गए, आगे धरना हुआ भी नहीं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, वो बात समझने वाली है, और वो समझने वाली बात यह है कि जो 5% एलडीआर कोटा है वो टोटल कैडर स्ट्रेंथ का है। जहां कैडर स्ट्रेंथ टोटल नहीं है उनमें राज्य सरकार इनको 5% से ऊपर भी वन टाइम सेटलमेंट के तहत वन टाइम रिलैक्सेशन देने जा रही है इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए, ताकि जो 2408 एसएमसी टीचर्स हैं उतने की पद वैकेंसी में से 5% टोटल कैडर स्ट्रेंथ की वैकेंसी में से निकाले जा सकें। इसमें से जिन पोस्टों में उतने पद नहीं है 5%, वो है शास्त्री, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ ही 5078 की है, और जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट 3830 हैं, और जो एसएमसी टीचर हैं वो 283 हैं। ये शास्त्री का है। एलटी में टोटल कैडर स्ट्रेंथ 3217 की है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट इसमें 2645 हैं, और जो एसएमसी टीचर है वो 343 हैं। तो ये कम पड़ रहे हैं, इसीलिए इनको रिलैक्सेशन वन टाइम दी जा सकती है। लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन के बाद भी इनको एग्जाम पास करना होगा। जो अभी भर्ती परीक्षा जाएगी, उस भर्ती परीक्षा जो कमीशन की भर्तियां हैं 2800 पदों की, वो जाएगी आरसीए को, वो
भर्तियां आरसीए ने करनी है, लेकिन एसएमसी की जो एलडीआर कोटा है ये भर्ती आरसीए को नहीं जाएगी, ये भर्ती जाएगी एजुकेशन बोर्ड को, क्योंकि वो कंकरेंस दे चुके हैं कि हम इस भर्ती को लेंगे, हम इस भर्ती परीक्षा को कर लेंगे। तो जो एसएमसी की 2408 पद हैं उतने पद इनको मिलेंगे भरने को लेकर, लेकिन इनको एग्जाम पास करना होगा। 2408 में से जो एग्जाम पास कर लेंगे वो हो जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि ये वन टाइम रिलैक्सेशन में आएगा मामला। इसीलिए ये जो एक बात इसमें ध्यान देने की ये है कि जो एसएमसी टीचर्स हैं वो एटलीस्ट इस एग्जाम की तैयारी करें। जो पास नहीं हो पाएंगे उनका बाद में फिर वो इसी प्रक्रिया से चलते रहेंगे, या रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक अलग मैटर है। लेकिन इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो बाकी तरीकों से टीचर रखे हैं वो कितने एग्जाम पास कर पाते हैं, क्योंकि ये एक जो एग्जाम होगा एजुकेशन बोर्ड का ये भी प्रूव कर देगा। तो दोनों तरफ गंभीरता रखने की जरूरत है। राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि वो इनको एलडीआर भर्ती के माध्यम से सरकारी सेटअप में ले लेंगे, लेकिन एलडीआर का जो एग्जाम है वो एजुकेशन बोर्ड ने लेना है। इस एग्जाम की तैयारी उस ढंग से आपको करनी है ताकि इसको आप पास कर सकें। बाकी जो 5% कोटा है वो टोटल कैडर स्ट्रेंथ में बन जा रहा है। जिन कैटेगरीज में 5% कोटा नहीं बन रहा है उनमें सरकार वन टाइम रिलैक्सेशन को भी तैयार है, और अगली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को ले जाया जा रहा है। कैबिनेट में जब ये मामला जाएगा तो उस दिन भी हम आपको बता देंगे, इसकी पूरी अपडेट आपको उस दिन भी आपके साथ साझा कर लेंगे। अब आपको बताएंगे कि जो स्कूल और कॉलेज बंद होंगे या जिनको बंद करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है उसका आधार क्या बनाया जाएगा। देखिए, बंद करने का फैसला कैबिनेट ने लेना है। कल शिक्षा विभाग की जो रिव्यू बैठक थी उसमें यह तय हुआ है कि जो एनरोलमेंट का बेस है उसको बेस बनाकर अब स्कूलों को लेकर कंसोलिडेशन पर फैसला लिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले जो 700 स्कूल बंद किए हैं सरकार ने, उनमें एलिमेंट्री स्कूलों को लेकर जो आरटीई में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जो डिस्टेंस इन बिटवीन टू स्कूल का जो पैरामीटर्स था, उन पैरामीटर्स के अनुसार उनसे ज्यादा जो स्कूल थे उन्हीं को मर्जर में लिया गया था। तो जो लेंथ का पैरामीटर है वो आरटी का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो पैरामीटर्स है वो सिर्फ एनरोलमेंट का है। तो जहां जहां एनरोलमेंट नहीं होगी, मान लीजिए डिग्री कॉलेजेस के लिए एनरोलमेंट ली गई है पूरे कॉलेज के लिए 100 की। टिक्कर डिग्री कॉलेज जो है रोडू में, उसमें अभी 15 स्टूडेंट हैं। तो आप बताइए कि 15 स्टूडेंट पर कॉलेज कैसे चलाना है, तो उसको बंद किया जा रहा है। और जो डिग्री कॉलेज हैं जिनको लेकर जो प्रोसेस है, जिनको लेकर अभी चंबा में भलेई में खोला गया था, 50 बच्चे इसमें हैं। फिर खोला गया था, देखिए जो संधोल में 67 है, बिल्डिंग बहुत बड़ी और आलीशान है, 67 बच्चे हैं। और यहाँ के लिए संधोल डिग्री कॉलेज के लिए तो वहाँ के जो एम्प्लॉई एसोसिएशन है, कोई उनकी एक चिट्ठी आ गई है कि हमें अपने रेजिडेंस के लिए इस कॉलेज की बिल्डिंग को दे दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें अब वो होने जा रही है। जयनगर कॉलेज अर्की के पास था, 67 इसमें है, क्योंकि रामशहर में भी कॉलेज है, अर्की में भी कॉलेज है, दिगल में भी शायद कॉलेज है और जयनगर में भी कॉलेज है। 67 इसमें बच्चे हैं। पझौता में 82 हैं, ये रामशहर में 88 हैं, कोटली में 85 है, कोटली में भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है। ननखड़ी में 81 है, शुग बटोली में 80 हैं, थाची में 74 हैं, जयराम ठाकुर की कंस्टिट्यूंसी में शायद ही आएगा। इसी तरह से शिवनगर कॉलेज में, ये कांगड़ा में है, 97 है, चिंतपूर्णी में 96 है, रोनहाट में 95 है, कुपुई में 47 है, कुकमसेरी लाहौल स्पीति में, लाहौल में आप कहिए 38 हैं, टिक्कर में 15 मैंने आपको पहले ही बताए। और 5 कॉलेज नॉन फंक्शनल हैं प्रेजेंटली, जिसमें टोनी देवी है, गलोड़ है, इस तरह के 5 कॉलेज हैं जो अभी नॉन फंक्शनल हैं, जिनमें एनरोलमेंट है ही नहीं। तो वो 21 हो जाएंगे ये डिग्री कॉलेज जिनको बंद करने का प्रपोजल है। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके लिए फॉर्मूला ये है कि जहां टोटल 25 एनरोलमेंट है या एक सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट, मतलब 9 तक ही बच्चे हैं, जहां 9 तक बच्चे कॉलेज में होंगे जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट बंद हो जाएगा। जिसमें 9 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सब्जेक्ट में होंगे वो सब्जेक्ट बंद होगा। और जिसमें 25 से कम एनरोलमेंट सीनियर सेकेंडरी में होगी वो स्कूल बंद होगा। तो इस लिस्ट के मुताबिक अभी तक 50 हाई स्कूल और ये 20 जो छात्र संख्या है उसके हिसाब से और 25 सीनियर
सेकेंडरी के हिसाब से 39 के आसपास, तो 80 जो हैं ये जो स्कूल हैं ये भी बंद हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या लग रहा है। बाकी जो चीज़ें डिसीजन है वो डिसीजन कैबिनेट ने लेना है, फाइनल डिसीजन कि वो किस तरह से इस मामले को करना चाहते हैं वो कैबिनेट का डिसीजन होगा। अगली बात जो है इसको लेकर, क्योंकि ये सारा मामला पहले कैबिनेट के लिए नोट बनेगा, फिर नोट बनने के बाद आगे जाएगा और फिर इसमें फैसला होगा कि किस तरह से फाइनल डिसीजन इसमें होगा। अगली बात है एक एफआईआर की, सीआईडी की एफआईआर है। यही वह सीआईडी बनाम पुलिस का मामला था जिसमें समोसों को एक मामले में रिपोर्ट इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक हो गई थी। अब उस लीक हुई रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर हुई है। हालांकि उसमें ना तो सरकार समोसे का जिक्र है, हालांकि राज्य सरकार का जिक्र उसमें ज़रूर है। और इसको छोटा शिमला थाना में सीआईडी के एसपी क्राइम है राजेश कुमार, उनकी शिकायत पे किया गया है। इसमें चोरी, जालसाजी, सार्वजनिक शरारत, आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत ये मामला है। गैर कानूनी तरीके से इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक करने का आरोप है और इसमें सीआईडी और राज्य सरकार की छवि को खराब करने का कोशिश इसको बताया गया है। दिसंबर महीने में जो प्रकरण था एक, उसको लेकर ये है, हालांकि उस प्रकरण की जानकारी इसमें है नहीं। 11 फरवरी को ये शिकायत दी गई, उसके बाद ये एफआईआर हुई और उसमें अफवाह या झूठी खबर प्रकाशित करने का मामला भी था। तो इसमें आगे क्या होगा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मामला पुलिस बनाम सीआईडी बनाम जो कहीं पुलिस उस तरह का ना बन जाए, वो उस तरह से चीज़ें इसमें रहेंगी और बाकी चीज़ें इसमें किस तरह से आगे चलेंगी जब तक रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, तभी बाकी जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आगे होगी उसके हिसाब से इसमें बात आगे हो पाएगी। अब बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र के कारण दो बड़ी अपडेट हुई हैं। पहली अपडेट तो ये है कि विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक है। एजुकेशन में हायर एजुकेशन ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स और सभी प्रिंसिपल्स को रिटर्न ऑर्डर भेजा है कि 3 मार्च 2025 से विधानसभा का सत्र 28 मार्च तक खत्म होने तक किसी की छुट्टी नहीं होगी। जिसको पहले से छुट्टी जिसकी अप्रूव हुई है वो छुट्टी स्टैंड्स कैंसल्ड लिखा हुआ है, इसमें मे बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। और इसमें यह कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो सभी तरह के क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस, अटेंशंस, मैटर, कॉलिंग अटेंशन जैसे मैटर आते हैं, इसके लिए जो रिप्लाई है वो जल्दी बन के वापस करना है। तो 3 मार्च ऑनवर्ड विधानसभा सत्र होते हुए सभी कर्मचारियों, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं और जिनको पहले भी छुट्टी अप्रूव हुई है वो भी कैंसिल मानी जाएगी। दूसरी तरफ 1 मार्च तक 28 फरवरी 2025 तक जो पोजीशन होगी उस पर विधानसभा जो सेशन के कारण शिक्षा मंत्री ने एक विस्तृत डिटेल स्कूलों से मांगी है, जिसमें ट्रांसफर ऑर्डर पिछली सरकार में कितने हुए, वर्तमान सरकार के 2 साल में कितने हुए, प्रमोशन और रेगुलराइजेशन कितनी हुई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कितनी चल रही है और जो भर्तियां नई कितनी हुई दोनों सरकारों के बीच में। इस तरह से 20 मामले हैं ये जिनमें ये जानकारी मांगी गई है। मुझे लगता है कि इस पे पूरी तरह से जानकारी दे पाएंगे स्कूल या नहीं ये अलग बात है, लेकिन 1 मार्च को ये जानकारी ईमेल के जरिए भेजने को कहा गया है और इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है सभी स्कूलों को। तो इस जानकारी का भी रिप्लाई क्योंकि एक साथ आ जाएगा तो शिक्षा मंत्री को ये लग रहा है कि इसके बाद फिर इसको जब विधानसभा में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका रिप्लाई वो इमीडिएटली दे पाएंगे। जहां तक बात कैडर बदलने की है तो ये कैडर बदला गया है रेवेन्यू के अधिकारियों का, जिसमें नायब तहसीलदार भी हैं, कानूनगो भी हैं, पटवारी भी हैं और डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में जो है उनका भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनका भी और सेटलमेंट कैडर में है उनका भी, सभी का एक साथ बदला गया है। इस पूरे मामले की एक हिस्ट्री है। वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये निर्देश दिए थे कि पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर किया जाए, अभी ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पर ही थे और जब ये निर्देश दिए उसके बाद पहले एक नोटिफिकेशन हो गई, फिर उसको जल्दी विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर रह गई थी। अब जाकर इसको फाइनल नोटिफिकेशन किया गया है और ये कहा गया है कि जो नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनको स्टेट कैडर फॉर फुल पर्पसेस कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट।
तुरंत प्रभाव से आज की नोटिफिकेशन के साथ ही ये अब स्टेट कैडर में माने जाएंगे। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर वो नायब तहसीलदार है तो उनकी अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेक्रेटरी रेवेन्यू होंगे, और जो पटवारी और कानूनगो हैं उनकी अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स होंगे। दूसरा, उनकी सीनियरिटी एंड अदर एस्टेब्लिश मैटर्स जो है नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के मेंटेन और डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के द्वारा। लेकिन क्योंकि अभी आरएनपी रूल नहीं बदले गए हैं इन पदों के, तो वर्तमान में जो भर्तियां होंगी पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार में, वो प्रेवलेंट आरएनपी रूल जो हैं उन्हीं के द्वारा होंगी। हालांकि बाद में उनमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। अब एक बात तो इसमें है, जो पटवारी और कानूनगो को लग रहा है कि उनका स्टेट कैडर होने से उनको प्रमोशन के एवेन्यू कम मिलेंगे, क्योंकि फिर कॉमन हो जाएगा सीनियरिटी लिस्ट। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, हमारे पास अनुभव है 2 जिलों का, मंडी और चंबा का, जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाकी कर्मचारी हैं अदर देन रेवेन्यू के, वो इस ऑर्डर से खुश थे। हमारी बातचीत में भी बाकी भी कि अच्छा हुआ, क्योंकि इससे एक तो परफॉर्मेंस होगी और दूसरा एक जगह होने के कारण सबको पता था कि अब ट्रांसफर तो किया नहीं जा सकता, तो उसको परफॉर्मेंस से वो रिलेट हो जाती है। हालांकि बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या इसमें बाकी जो लोगों का कहना है वो तो बात बाद में पता चलेगी और इसका इफेक्ट भी बाद में आएगा। लेकिन अभी जो हमारे सामने इस मामले में जितनी फीडबैक है वो मैंने आपको बता दी। लता ठाकुर कह रही हैं एनटीटी का प्रोसेस कब शुरू होगा ये भर्तियों का, तो इसको लेकर दोनों एचपीएससी डीसी और एलिमेंट्री एजुकेशन आपस में डिस्कशन में हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। टीजीटी कमीशन कब तक आएगा, इसमें बहुत टाइम अभी लगने वाला है जी। राज्य सरकार शिक्षा मंत्री ने कल कह दिया है कि कमीशन की भर्तियां आरसीओ को भेज दी जाएं, लेकिन आरसीए इमीडिएटली कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास अभी एजेंसी के साथ एमओयू नहीं हुआ है और उनका जो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बनना है वो भी अभी नहीं बना है। पटवारी रिक्रूटमेंट, विशाल कुमार जी, आज जब सरकार ने कह दिया कि वर्तमान नियमों के तहत ही होगी, तो मुझे लगता है पटवारी भर्ती जल्दी हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। वंदना केशव कह रही हैं जेओए असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट, इसके कोई अपडेट नहीं है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको इमीडिएटली भरने की इच्छा रखता है, ना कोई फाइल मूव की है। हाई कोर्ट में केस जरूर था, उसमें रिप्लाई ये दिया गया था कि सरकार पहले रैशनलाइजेशन करना चाहती है, उसके बाद ही जो चीजें भर्ती को लेकर आगे चीजें चलेंगी। तो अभी तक कोई नई अपडेट इसमें है नहीं। जहां तक जो ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट करने को लेकर एक कुशाल गुप्ता का सवाल था, तो उसको रिप्लाई भी किसी ने कर दिया है कि इनके बस की बात नहीं है, सीबीटी में बहुत टाइम लगेगा। खैर वो बात अलग है, लेकिन सीबीटी करना चैलेंजिंग तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ आवेदक बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने नोड्स हमारे पास हैं नहीं कंप्यूटर के। और सरकार ने भी ये कह दिया है सीडेक को भी कि सिर्फ सरकारी विभागों के कंप्यूटर ही इन भर्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाएं, अगर वो अपनी सुविधा उतनी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये अभी मामला चैलेंजिंग लग रहा है। अक्षय ठाकुर करुणामूलक की अपडेट मांग रहे हैं, प्रेजेंटली कोई अपडेट है नहीं। एसएमसी टीचर रेगुलर पॉलिसी, बिटू शर्मा का सवाल है, मैंने बड़े विस्तार से बता दिया कि रेगुलर तो हो जाएंगे लेकिन एग्जाम पास करने के बाद, और ये एसएमसी वालों को साबित करना है अब कि एग्जाम, वो भर्ती का एग्जाम कितने पास कर पाते हैं, तो वो तैयारी उस तरह से करनी होगी। सेवानंद शर्मा टीजीटी दिव्यांग कैटेगरी की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, 2023 से पेंडिंग है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर भी हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। अगर नहीं है तो आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं। हमारे ध्यान में ये मामला था नहीं कि 2023 से पेंडिंग है या उसमें बैकलॉग इतना क्यों जनरेट हुआ है। रेगुलराइजेशन एजुकेशन में एनके ठाकुर का सवाल है, हमने कल भी इसको लिया था, बात भी आगे जहां तक करनी है वो की है, और जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे भी अप्रैल महीने में ही रेगुलराइजेशन होनी है। ये कुछ मामले अभी हैं, और जहां तक पटवारी रिक्रूटमेंट की रेपिटेशन है, रेपिटेटिव ये सवाल है, बाकी सवाल भी लगभग उसी तरह के हैं। टीजीटी प्रमोशन रितेश गौतम का है, प्रमोशन के मामले अभी और कैटेगरी में भी लंबित हैं, और जो प्रिंसिपल रेगुलराइजेशन है वो 24 तारीख को डीपीसी की मीटिंग है। जहां तक
सागर ठाकुर कह रहे हैं कि एनटीटी वाली पेमेंट कब से जेबीटीज को सैलरी मिलेगी जो प्री नर्सरी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंटली जेबीटी को जो सैलरी मिल रही है वो एनटीटी के लिए जो बजट था एलिमेंट्री एजुकेशन के पास, समग्र शिक्षा के पास, वही इस्तेमाल किया है। एक सवाल है, मर्जर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआईज काइंडली आस्क टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, और वो ये भी करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी उड़ीसा के दौरे पे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर गए थे और वहाँ सिर्फ 68 के आसपास आईटीआईज हैं, हमारे पास 100 से ज़्यादा हैं, और उनमें से बहुत सारी अभी पाइपलाइन में है जिनकी घोषणा हो चुकी है, अभी खुली नहीं है। तो ये मर्जर करना चाहते हैं, कितनी जल्दी होगा इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक बाकी मामले हैं, बहुत सारी चीज़ें रेपिटेटिव है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो कृपया इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि आगे हम बात कर सकें। इंजीनियर अमित वर्मा कह रहे हैं कि पर्सनल डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन नोटिस निकालना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उन्होंने निकाल दिया है, उसके बाद वो नहीं निकालते। अब कंसर्न डिपार्टमेंट को अपने लेवल पे करना है। हमने पर्सनल से पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने साल में एक बार अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो रूल्स हैं नोटिफिकेशन कर दी है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक डिपार्टमेंट्स ने अब अपने हिसाब से करना है। तो ये हमने भी एक बार पूछा था। तो ये आज के कुछ मामले थे जो हमने आपको बताए। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि आपको हम रिप्लाई दे सकें। आप सब लोग जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।